माशाअल्लाह ये थे बहरुल साहब जनाब सैयद आमर अब्बास रबानी साहब और अब आपके सामने शबाब शौरा उम्र से दौरा जनाब शौकत रजा शौकत साहब आप मुल्तान वो खताब फरमाएंगे। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर भी नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत अल्लाह, फिर भी नाराए रिसालत या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी फिर भी नाराए हैदरी सल्लल्लाहु पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौम रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शय्यन जली बेअलीम 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 बेअली सल्लल्लाहु। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली न होना। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत, माँ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत, जहाँ जहाँ जिक्र मासूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद। कायनात का अल्लाह इस जिक्र के वसीले से अजीज़ अशफाक दर्जी और मेरी अब्बास सज्जाद खान जावेद खान राजी खान और बाकी मातमियों को मातमी अता। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद है सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली। अजीज़ मोहतरम जनाब तारिक साहब, उसके दोस्तों भाइयों जीजों बच्चों पर्देदारों बुजुर्गों की नौकरी, इस पिंड इस चक के रहने वाले ज़दारों की नौकरी कायनात की मार्केट कबूल फरमाए। जो बंदे बोल लेते हो मिन्नत है ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह वारिस के होते हुए बेवारिस हो रहे हो, हमारे वारिस हकीकी शहंशाह कायनात हुज्जत तौरा इमाम ज़माए का सलवात सारे उनके इजाज़त है। चार मिसरे पढ़ने का हुक्म सादिर हुआ है मुझे, उस पर ही फैसला करूँगा मैं कौन सी नज़्म आपको आज सुनाई। आपके मिजाज की बात है, वैसे आप थके नहीं मेरा ख्याल है। आली मरतबत बिरादर मोहतरम आमर अब्बास रबानी साहब किबला पढ़ गए, गालिबन वारिस शाह जी पढ़ गए, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए आपको। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा। सलाम है बेटा जी आपको, क्या बात है। मैं तो यार करोड़ों करोड़ों सलाम दूंगा, मैं तवक्को ही नहीं करता था इतने मुश्किल मिसरे पे इतनी बड़ी रात। जियो यार, इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा, अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा। क्या बात है। जियो पूरे जियो हमारी सलाम है यार थोड़े में। आप जानते हैं इस मजलिस में मेरी हाजिरी बानी मजलिस की हैसियत से होती है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक नया सलाम आपकी बारगाह में पेश करूँ। जल्दी जल्दी अगर बह जाओ तो आप थोड़ी बड़ी मेहरबानी, जो पिछों आ रहे हो पीछे ही बह जाओ,
मेहरबानी करो सलवात सारे पढ़ दो मेरे किसी जाकिर, किसी आलिम, किसी सैयदजादे को भी, किसी खतीब को, किसी शायर को बिस्मिल्लाह करो, मेरे कागजात में कोई हक हासिल नहीं कि वो इस शहजादी को दाई कहे। बड़े ईमान दसो बेटे पीछे बैठे हो तो मेरा जुमला समझ नहीं आया तो फिर आडा थोड़ी है भी मैं आडा करा थोड़ी मिन्नत करा फिर तुम तो बोलो घरों जो एडा सफर करके एडा बंद करके 87 नौ कोई बुरे वाला कोई शाहीवाद कोई शीचावतनी को मुल्तान को खानेवाद इतनी दूरी दूरों जो आए हो तो बोलो तो गल समझ आवे थे। हाँ मेहरबानी की करो साढ़े पंथ की एक कीमत बनती है मैं तुम गल समझ आवे तो तुम बोलो मौला इस बंदे ने शिफा अता फरमा रल के बोलो। मैंने कहा किसी जाकिर, किसी आलम, किसी सैयद, किसी जैयद, किसी शायर को भी कोई हक हासिल नहीं भाईजान कि वो इस शहजादी को दाई फिजा कहे। इस पहले हलाली से नाज़िम मिंबर से लेके उस आखिरी हलाली तक जिसे जिसे करोड़ फीसद यकीन हो माँ ने नाज़िम पढ़ के दूध पिलाया है वो न बोला मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा उस बंदे पे जिनकी दाई थी वो माँ कहते रहे हैं। जी हो तो वे हाथ ऊंचे हाय लरी प्यार नहीं सुनो मेरा पुत्र और तुम्हारी जवानी सलामत आले मोहम्मद तुम करा दी हो यार क्या बात है यार। जी बुजुर्गा हजारों हजारों सलाम तुम्हें जिनकी दाई थी अलमैन के दरमियान खड़ो अब्बास के अलमों की कसम है आज शाम 6 बजे की फ्लाइट से बीबी की नगरी पे शाम जा रहा हूँ खमसा पढ़ने के लिए। इस दात के बदले में जितने बैठे हो तुमसे मेरा वादा इमकान की मालकिन की कब्र पे तुम्हारे लिए दुआ करो इसके अलावा मैं और तुम्हें कुछ नहीं सकता। हाँ कल से मुझे खमसा पढ़ना है 5 महीने से बीबी के हरम में पढ़नी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं जितने बैठे हो तुम लोगों का इस मजलिस के हवाले से नाम लेके बीबी के दरबार में दुआ कर दूंगा बस यही कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जिनकी दाई थी वो माँ कहते रहे जात की दाई नहीं थी। बुजुर्गों सलाम है यार तू बोलना जवान है तू चुटिया दाड़ी वाले बोलते पे तू मन वेखी जाना जात की रल के जात की जीवो पे सलाम है तो जात की दाई नहीं थी जिंदगी होगी तख्त छोड़ के पक्ष छोड़ के हुकूमत छोड़ के सल्तनत छोड़ के सैयदों के दरवाजे पे आ गई। जब आने लगी बच्चों को बुला के फरमाती बेटा मैं जरा रूहानी इलाज के लिए मदीने जा रही हूँ। उस बंदे को पता ही नहीं उर्दू वाला बंदा सुनने का जो रूहानी इलाज नहीं बोलिया वो बस कसीदे ही सुन सकता है माजरत नाल बेटा मैं जरा रूहानी इलाज के लिए मदीने जा रही हूँ। बच्चे कहते हैं अम्मा हम कोई आम लोग हैं हम शहजादे हैं तू मलिका है तू तबीब का नाम बता हम यहाँ बुला लेते हैं जागना। यहाँ बुलाने का नाम आया तड़प के बच्चों के लबों पे हाथ रख के दी खामोश जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नबी चल के जाता हाथ ना मारेगी अली हाय लरी जी भाई जी भाई बच्चे जीवन थोड़ी क्या बात है बेटा थोड़ी जवानी का सलाम। बच्चे कहते अम्मा हम कोई आम लोग हैं हम शहजादे हैं तू मलिका है तू तबीब का नाम बता तू हकीम का नाम बता हम यहाँ बुला लेते हैं। बच्चों के लबों पे हाथ रख के कहती खामोश जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नबी चल के जाता
फरिश्ते चल के जाते हैं। बच्चे कहते हैं अम्मा तख्त का क्या होगा, आप जो जा रही हो तख्त का क्या होगा। फरमाती सवाल बहुत अच्छा है लेकिन दरबार का है, घर का नहीं। सुबह जब दरबार सजे मुझसे पूछना तख्त का क्या होगा। सुबह हो गई, सज गया दरबार, वजीर, मुशीर, फौजी, सिपाही, मौलिक सबकी मौजूदगी में बच्चों ने कहा अम्मा आप जो जा रही हैं तख्त का क्या होगा, आप जो जा रही हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मानो तब तुम्हारी मर्जी, न मानो तब तुम्हारी मर्जी। कलेमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे गए इस्लामाबाद में G62 के मजमे में, इससे 2 गुना बड़े मजमे में ये जुमला कहा है मैंने। शायद कोई बंदा ऐसा हो जो शिया हो, सांस ले रहा हो और न बोला हो। बच्चे कहते अम्मा तख्त का क्या होगा, जूती उतार के तख्त पे रख के मुस्कुरा के फरमाती ये जिस शय के काबिल था इसके ऊपर रख मेरे सामने बैठे मौला तो बस्ता थोड़े पर्दे हो थोड़ी इज्जत सलाम है। ओ उस आखिरी हाथ को मेरा सलाम है, उस आखिरी हाथ को। सारे बोलो तो खुशी होगी, पूरा पिंड सुने एडा बड़ा एक मुश्तरका नारा हो गया हर पासों हाय गरी। बच्चे कहते अम्मा तख्त का क्या होगा, जूती उतार के तख्त पे रख के मेहरबानी कर उठे जुड़ना है, तेरी बड़ी मेहरबानी तय को मैंने सुन देना है उठे बैठ। जूती उतार के तख्त पे रख के मुस्कुरा के फरमाती ये जिस शय के काबिल था। सलाम अलैकुम सलाम हाँ नालायक के उजाकिर जेड़ा थोड़ी तारीफ ना करे। कुरान दी कसम है मैं बावजू खलता कूड़े ते हजार लानत है, खुशामद करने वाले ते भी लानत है। तुसा मेरा अद्धा मिनट ही जाया नहीं किया। कानू सलाम है थोड़े इस म्यार नु सलाम है। जूती तख्त पे रख के मुस्कुरा के फरमाती ये जिस शय के काबिल था इसके ऊपर रखा है। फिर रियाया की तरफ देख के फरमाती मैं सखियों के दरवाजे पे जा रही हूँ, बुखल से काम नहीं लेती, तुम्हें इजाजत दे के जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिल जाए इसे हटा देना, उसे बिठा सलाम देना तो अली अली करना सिखाया। हक में कभी बादल की मिलावट नहीं होती, नारा अली का लगाने से थकावट नहीं होती। दीवारे काबा ने शक होकर बताया हैदरी, इमाम जिधर से भी आए रुकावट नहीं इजाजत है आप जी पहरेदार हाँ असमत की मदद दुनिया ते राजे, मैं पहरेदार हाँ असमत की मदद दुनिया ते राजे। तदहीर दी चादर मैं धोवा मदद कीते लख में राजे, तही मलक तमामी आखी कर मैं हबशन दे मोहताजे। नारे तकबीर तकबीर। क्या मेयार है यार इसमें। ये भी हैदर की मेहरबानी है, क्या बुढ़ापा है क्या जवानी। मेरे बाद आज की इस मजलिस में आपसे खिताब करने के लिए मेरे इंतहाई वाजिब अलैहिस्सलाम बुजुर्ग कारी और कसायद मुफस्सिर मशाइख मोहम्मद आली मरतबत क़िबला इकबाल नासिर सादिया साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे लिए बड़ी एहतराम की जगह है, मेरे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ है उनसे, मैं उनके लिए बेटों की जगह हूँ, बच्चों की जगह हूँ। मौला उन्हें इज़्ज़त दे, मौला उन्हें ज़िंदगी दे। कम अज़ कम 40 साल की अज़ाई ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं ये, मालिक इन लोगों का साया हमारे सरों पे कायम है। मैं अब उनकी इजाज़त से 2 बातें करके, इजाज़त है मैं अपना नज़्म का आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये बात पूरी करना चाह रहा हूँ अगर आप इजाज़त।
बच्चे कहते अम्मा तख्त का क्या होगा, गल बोली तो नहीं। जूती तख्त पे रख के फरमाती ये जिस काबिल था इसके ऊपर रखना। रियाया को देख के फरमाती जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिल जाए इसे हटा देना, उसे बिठा देना। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, सारे पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन जो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहे हो ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ। तुम में से कोई एक बच्चा भी ऐसा हो जो उर्दू पढ़ लेता हो उस जुमले पे न बोले। अब इसमें मुझसे लड़ाई नहीं बनती, मोरख से लड़ो। 30 साल तक हबश के लोगों को फिजा की जूती से अच्छा हुक्मरान नहीं। अरे मेयार भी क्या बात, कुरान की कसम है, तुहाडे ने हत्थों सलाम है, तुहाडी इज्जतदार मां सलाम है, क्या बात। तारिक तेरे इस पंडाल को सलाम है, मौला की कसम में खुशामद नहीं कर रहा, मेरा आधा मिनट भी जाया नहीं किया इस पंडाल में 30 साल तक। भाई मैं तेरी मेहनत की जाना, मैं जिथे जा बैठा जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे को तरला है, मेरी गल तो है, मेरा मैसेज आया वैसी, तेरी मेहरबानी करो। 30 साल तक वहीं कहीं 4 जगह बनाओ, वहीं कहीं मेरे बच्चों, वहीं कहीं मेहरबानी करो, एहसान करो। 30 साल तक हबश के लोगों को इस बीबी की जूती से अच्छा हुक्मरान नहीं मिला। जाने लगी वजीर आगे बढ़ा, वजीर ने कहा बीबी ये तेरे बच्चे, ये तेरी रियाया, दोनों मुतमैन, मैं मुतमैन नहीं। मेरी बेटी नबीला को सब बीमार है, शुगर के मसले में मुब्तला है, दुआ करोगे मौला उस बच्ची को शिफा दे। बीबी ये तेरी रियाया, ये तेरे बच्चे, दोनों मुतमैन, मैं नहीं मुतमैन। बच्चों से तूने कहा मैं इलाज के लिए जा रही हूँ, बच्चे मुतमैन हो गए। रियाया से तूने कहा मैं जूती रख के जा रही हूँ, रियाया मुतमैन हो गई, मैं नहीं मुतमैन। बादशाह यूं ही सफर करते नहीं, बगैर किसी काज के, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के इतना लंबा सफ़र बादशाहों का मिजाज ही नहीं। उसने कहा अच्छा तू बता बादशाह क्यों सफ़र करते? उसने कहा बादशाह सफ़र करते हैं वुसअत सल्तनत के लिए, हुकूमत में इजाफे के लिए। उसने कहा तू यही समझ ले मैं हुकूमत में इजाफे के लिए जा रही हूँ। उसने कहा लेकिन हुकूमत में इजाफे के लिए जो सफ़र होता है ना, उसमें लश्कर होता है, जंग होती है, ऊँट घोड़े हाथी लश्कर तीर तलवार नेज़ा खंजर। तू अकेली जा रही है, कोई लश्कर नहीं, और कह भी रही है वुसअत सल्तनत के लिए जा रही हूँ। उसने कहा असल में जंग की जाती है ज़मीन की शाही के लिए। मैं बदले तो दुआ दे सकता, मैं वादा किया ना मैं सैन रोजे तो तुम दुआ देगा। और इस औखे जुमले की इस तूरता दाद मैंने लभी नहीं, पूरे पाकिस्तान है इस तो बड़ी दाद ही कोई नहीं इस जुमले की। उसने कहा जंग की जाती है जमीन की शाही के लिए। मेरा दिल है थोड़ी सी शाही जमीन की मिल जाए, थोड़ी सी आसमान की मिल जाए, थोड़ी सी शाही जमीन की मिल जाए। वजीर परेशान हो गए, आंखें उबल के बाहर आ गई। उसने कहा बीबी आसमान की शाही है तो नामुमकिन है, तारिक तुझे इज्जत बतूल की कसम है, मुझे इस पिंडाल में से वो बंदा दिखाना है तुम्हें जो जी रहा हो, सांस ले रहा हो और इस जुमले पे न बोले। उसने कहा बीबी आसमान की शाही तो मुमकिन ही नहीं है जमीन पे बैठ के। उसने कहा एक मरतबा मुझे मदीने जाने दे, हफ्ते बाद आके पता कर लेना जमीन का सलमान मुझसे पूछे बगैर बतूल के घर नहीं आएगा, आसमान का जिब्राइल मेरी इजाजत ये अंदर लिए जेदा मारे के लिए हथला मारे सलिए उच्च लखा वारी सलाम तेरे समझ में भी क्या बात। मैं तेरे नज़म शुरू नहीं की थी, तेरे इस पिंडाल में सलाम है जी मेरा बचड़ा जवानियां मानो बोलो नबी। आप आगे आना चाह रहे हैं, इस तरफ खड़े आ जाए, क्या बात है, या फिर बैठ जाए। हाँ जमीन का सलमान मुझसे पूछे बगैर बतूल के घर नहीं आए, आसमान का जिब्राइल मेरी इजाजत के बगैर सैयदों के आंगन में नहीं आए। नाम फिजा नहीं, नाम था मैमूना सलामुल्लाह अलैहा। इस दरवाजे पे आई नया नाम मिला फिजा। हद हो गई, सल्तनत छोड़ के आई नबी ने बेटी शिकायत का मौका ही क्यों नहीं आया। आखने ने मेरे बोला मैं तुझे तवज्जो करो ये बोलो
दिल ही नहीं मिलता जो एक लफ्ज़ राय नहीं होता पाया नया नाम मिला फिजा नबी ने बेटी कहा अली बतूल ने बहन कहा हसनैन ने माँ कह दिया बर्तन धो रही थी अरब की मस्तूरात चल के आ गई बीवी सुना है तो मलिका थी सुना है तू मलिका थी ये दामन फैला के 14 को हाजिर मानता हूँ 14 को नादिर मानता हूँ आले मोहम्मद सुन रहे हैं आले मोहम्मद देख रहे हैं आले मोहम्मद को गवाह बना के कह रहा हूँ आज 15 सफर तारिक के हब्बानी मेरे सोने की हैसियत से ऐलान कर रहा हूँ इस सेकंड से लेके कब्र की रात तक उस बंदे को दुआ करूंगा जिससे मेरा लफ्ज समझ आया और वो बोल पड़ा किसी ने कभी भी सुना है तो मलिका थी उसने मुस्कुरा के कहा नहीं थी तो नहीं यहाँ आके बन गई बोलो 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 वो जो बैठे हो सामने 14 का वास्ता जी ने इज्जत बतूल का पता है बोलो हैदरी मिलके हाँ थकावट वाला गाना नहीं जिंदगी वाला रुबाई का हुक्म हुआ है उसको खोलने लगा और उसके बाद एक सलाम और बुजुर्गों को मिंबर दे सुना तो मलिका थी उसने कहा नहीं थी नहीं यहाँ आके बन गई उन्होंने कहा सुभान अल्लाह कैसी मलिका है बर्तन धो रही है कैसी मलिका है बर्तन धो रही है तुसा बोलो मेरा पुत्र थोड़ी मेहरबानी न बोलो कोई गिला नहीं ए जेडे चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे थोड़ी मिन्नत है तुसा इस जुमले ते बोलना जवान बोलन तो शुक्रिया न बोलन गिला को नहीं पहला जुमला जिदे मैं पहना भाई जवान न बोलन मेरा कोई गिला नहीं बुजुर्ग न बोलन में तकलीफ जरूर होनी है उसने कहा क्या कह रही हो उसने कहा कैसी मलिका है बर्तन धो रही है उसने कहा ये नजर का फर्क है तुमने बर्तन देखे ये नहीं देखा किस घर के बर्तन क्या बात है उसने कहा ये नजर का फर्क तुमने बर्तन देखे हाथ हो गई सलमान दर पे खड़ा था खत्म सलाम पढ़ना मुझे बादशाह पास पे वादा मैं कर चुका हूँ तारिक से कि सकी पास पे एक नया सलाम पढ़ूंगा और छेड़ दिया मुझे किसी ने रास्ते में कि सरकार फिजा सलाम की 4 मिसरे आपने लाहौर पढ़े वो सुना दो बस उन्हें खोलते खोलते मुझे अंदाजा नहीं हुआ आधे घंटे के करीब नौकरी हो गई बस मैं बिल्कुल करीब आ गया मंजिल के एक जुमला और मुश्किल सुन लो सलमान दर पे आया दस्तक दी अपनी मर्जी से आई अपनी मर्जी से आई 14 की कसम है मुझे तवक्को ही नहीं है इतने जिंदा मजमे में एक बंदा भी ऐसा हो जिसे मेरा जुमला समझ आए और वो न बोले अपनी मर्जी से आई सलमान ने कहा फिजा इतनी देर से खड़ा तो अपनी मर्जी से आई है उसने कहा अल्लाह की मर्जी के घर में रह के अपनी मर्जी भी न करो बुजुर्ग दुआ पे कर देना मेरे बुजुर्ग दुआ पे कर देना उसने कहा अल्लाह की मर्जी के घर में रह के अल्लाह की मर्जी के घर में रह के जी मैं नौकर थोड़ा अपनी मर्जी भी ना करूं सलमान ने कहा फिजा लेकिन सोचा तो कर मैं कौन हूं मैं कोई आम आदमी नहीं कमाल कर दिया तूने मैं दरवाजे पे खड़ा हूं मैं कोई आम आदमी नहीं मुझे मोहम्मद भाई कहता है उसने कहा मुझे बेटी कहता है मुझे बतूल चाचा कहती है उसने कहा मुझे बहन कहती है मुझे हसनैन नाना कहते हैं उसने कहा मुझे अम्मा कहते हैं मुझे अम्मा कहते हैं गाजी का वास्ता यार मैं बार बार तो मिन्नत कर रहा हूँ तुम्हें जहाँ जगह मिले बैठ जाओ मेरी तवज्जो तकसीम न करो चाचा बह जाओ हुसैन का वास्ता ही गाजी का वास्ता मेरी गल जाए ना करो बह जाओ जिथे जा मिले बह जाओ कुरान का ना मनो मेरी गल जाए ना करो मैं अगला जुमला पढ़ना है तो मेरे पाका की कसम इस पहले बुजुर्ग तो लेके उस आखिरी बंदे तक एक बंदे ही चुप रह गया अलमा की कसम में शांत नहीं रुखी मिलना है भाई एडे बड़े जिंदा मन में मैं गल की थी तो बंदा चुप रह गया बंदा जींदा हो जागता हो साह लेंदा हो मेरे सामने बैठा हो तो न बोले मैंने अरमान ही बड़ा लगता है उसने कहा मुझे माँ कहते हैं सलमान ने कहा मेरे बारे में रसूल ने कहा सलमान मिन्ना अहल बैत सलमान हमारे बैत में से उसने कहा क्या हो गया मेरे बारे में बतूल ने कहा फिजा तो मिन्ना फिजा हम में से सलमान ने कहा फिर तू और मैं बराबर हो गए ना तू भी अहले बैत में मैं भी अहले बैत में नाश क्यों करती है उसने कहा ना 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 सलमान तू जल्दी कर रहा है फर्क बड़ा है तू भी अहले बैत में हूँ मैं भी अहले बैत में फासला बड़ा है तू बैत से बाहर रहता है मैं बैत के
छेती हो इस्तिखारा करते पड़े तो जगह है आ जाओ जाने देते आ जाओ मैदान से रखते वजन जकार करे हिस्सा दो आते मेरी एक जियारत जा रही दी जड़ी को मंजल गल समझ आई ना सलमान तू बैठ से बात करती मेहरबानी जुमला दोहराने का शुक्रिया हद सलामत रानी मैं अलमाने की कसम है तेरे इस जुमला दोहरावर तो मैं मजबूर हो गया मैदान माशर ने मेरा गवारा में इतनी सोनी दाद दी थी मेरे अंदर तो शौक सदा मजबूर हो गया सरकार जुलता पे ने जुलादा अबूजर दरवाजे पे खड़ी दस्तक दी दरवाजे पे आई जी अबूजर खैरियत अबूजर ने काली बादशाह से मिलने कहाँ गए उसने कहा अर्श पे गए हैं रिस्क बांटने ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਅਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ नहीं रिस्क अली दिंदा ਉਹਦਾ हथ संभाल रखे उसने कहा अर्श पे गए हैं रिस्क बांटने दो गलियां मुड़ा अबूजर सामने तुराब पे अबू तुराब को देखा अली के करीब आके तैयारी आपके घर से सच्चा घर कोई नहीं आज आपकी कनीज ने मजाक कर दिया मैंने कहा अली का उसने कहा अर्श पे गए आप ये बैठे दो उंगलियां उठाई अली ने फरमाया देख मैं कहूँ या अली चरखे अव्वल पे फिर देखा हूँ चरखे दोवों पे फिर देखा हूँ चरखे सेवों पे फिर देखा हूँ चरखे चारों पे फिर देखा हूँ काबा कौशैन पे फिर देखा हूँ अदना पे फिर देखा हूँ मीकाईल से कह रहे फुला का रिस्क बढ़ा दे फुला का घटा दे फिर देखा हूँ इज़राइल से कह रहे फुला की रूह कब्ज कर ले फुला की वापस कर दे न बोल सकना तो माजरत करना अली वलियों पढ़ने वालों वरना इतना जुमला है कि अली को मानने वालों पे वाजिब है बोलना अली फरमाते फिर फिजा पे नाराज न हुआ कर जो शय तूने मेरी उंगलियों में देखी है फिजा घर बैठ के कोई हाथ नीचे न देखूं मैं लखों वाली सलाम वाडिया मावा जी वाडी इज्जतदार मामन सलाम उन्होंने तरबियत और सलाम एक नारा रल के हो सारे इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा जी एक और फेर कराया इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा जिन लोगों से तारिक मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में मिला हूँ उनमें बहुत बड़ा नाम है उस्ताद रेहान आज़मी जनाब नदीम सरवर साहब बड़ा मारूफ नाम है लोहे की दुनिया का उनका कलाम पढ़ते हैं आओ मैं तुम्हें वो सीडी पेश करूं जब मैंने ये चौथा मिसरा रिजविया का आज पढ़ा है अपने हाथ से अपनी जेब से तस्बीह निकाल के रेहान आज़मी साहब मेरे हाथ पर रख के फरमाते हैं ये करबला से मस है और इससे बड़ी शय मुझे तुझे देने के लिए है नहीं पता नहीं ये मिसरा कहाँ से बैठ के लिखा है तूने इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी गाजी से सुना है कि वफादार है कितनी बारी आख तो मैंने बुजुर्गों फरमाया मेरे बुजुर्ग मैंने आखे ने बात पढ़ इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी गाजी से सुना है मेहरबानी मेहरबानी बेटा चल तुमने एक दूसरे को दाद दिए मैं वेख लिया था इन्हों दाद देती है ठीक है ना इन्हों आखे भी वाह 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 ठीक है ना और मैं मजबूर हो गया ये वो शहजादी है जिसे लाहत में उतारा ना सरकार बाकिर ने और नकीरैन आ गए जब लाहत में नकीरैन फिजा से बोले कि मन रब्बो के तेरा रब कौन है मन नबियों के तेरा नबी कौन है कुल नबियों में आली नसब कौन है मन इमामों के है कौन मौला तेरा तेरी बख्शिश का आला सबब कौन है दीन क्या है तेरा क्या है किबला तेरा और सही लुत्फ अदब कौन है सही लुत्फ अदब कौन है तेन यकीन हो मैं तेन मां नादरी पढ़ के दूध पिलाया तू मुंह ते हाथ रख ले हाथ हटे ते अली दे पुत्रा दी कसम ही बोली नहीं तो मैं कलम तोड़ के सड़ जा 87 आज तो बाद शेरी ना खा और सही लुत्फ अदब कौन है मुस्कुरा कर ये फिजा ने उनसे कहा क्या कभी मैंने परखा था तुम कौन हो
जरा शिया घर का बंदा है, जरा शिया घर का बंदा है, ये माना दिल पढ़ के दूध पिलाया वो बोला हैदरी मुस्कुरा कर ये फिजा ने उनसे कहा, मुस्कुरा कर ये फिजा ने उनसे कहा, नौकर समझो, जाकिर समझो, शायर समझो, मेहमान समझो, पानी समझो, बड़े मेरे आज 5 रिश्ते मैं तो 5 रिश्ते की कसम पे लेना भी एक बंदा ऐसा ना हो जिसको जबान होवे ते अगले मिसरे से न बोल के मैंने अरमानी करे। मुस्कुरा कर ये फिजा ने उनसे कहा, क्या कभी मैंने परखा था तुम कौन हो? चूमने आया करते थे हसनैन की जूतियां, मैंने पूछा था तुम फरमाती अब अगर तुमने पूछा है तो फिर सुनो, जिसने भेजे थे खाने जली है वही। तुमने पूछा ना तुम्हारा रब कौन है, अब अगर तुमने पूछा है तो फिर सुनो, जिसने भेजे थे खाने जली है वही। जिंदगी भर मुझे जिसने बेटी कहा मुझ कनीज़े खुदा का नबी है वही। जिसने हर पल मुझे बहन फिजा कहा मेरा मौला अली और वली, मेरा मौला अली और वली है वही। बेटा जी एक मुश्किल मिसरा है, प्लीज ढेर सारी तवज्जो करना, मैं उस मिसरे में एक लफ्ज 2 बार पढ़ रहा हूँ। मेरा मौला अली और वली है वही, जिसकी आयात थी मेरा तर्ज सुखन, ए फरिश्तों किताबे वही है वही। मर्जी थोड़ी जी मैं सुनो। जिसकी आयात थी मेरा तर्ज सुखन, जिसकी आयात थी ना 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 ना, जिसकी आयात थी रहती नंबर मेरी जाकरी में है ही नहीं, जिसकी आयात थी मेरा तर्ज सुखन, ए फरिश्तों किताबे वही है वही। बंदे आदर मेरे दर वेख, मैं दिल प्यादा जिस पासे तेरा दिल करे वेख। मैं शेर पढ़ूंगा ये तू मेरे यार न वेखे तो मैं तो बाद में इसी में पढ़ा। ए फरिश्तों किताबे वही है वही। कहते मुझसे पूछ रहे हो मेरा रब कौन है, मेरा नबी कौन है, मेरी किताब क्या है, मेरा इमाम कौन है, मेरा किबला क्या है। पहले मुझे पहचानो तो सही, मैं हूँ कौन? जिसकी ज़हरा बिना कोई बेटी नहीं, उस मोहम्मद ने बेटी कहा है मुझे। एक वली ने बहन, 2 वलियों ने माँ, 2 वलियों ने दादी कहा। ओ शनि वाले को सही थक गए हो तो बस करिए, बस नारा मेरे में आता। इतना ही पढ़ना था। एक सलाम का वादा है वफा के परवरदिगार पे, वो सलाम सुनो। मिंबर बुजुर्गों के हवाले करता हूँ। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, बहुत मेरे बच्चे जी बाबा, जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है। बुजुर्ग भी बैठे कंठ पिछो दुआ कर दे, ते मजमे जी शायर भी बैठे हो, जाकिर भी बैठे हो, पुराने अज़ादार भी बैठे हो। बेटा जी मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश हो रही है, अगला काफिया तुम पढ़ो। पूरे पिंडाल में से एक बंदा अगला काफिया पढ़ दे, शौकत वाला शौकत समझेगा कि उसने अपनी कौम में, अपनी सामीन में, अपने मिजाज के दोस्तों में जो इल्म बांटा है, जो नूर बांटा है, उसकी कीमत मिल गई है। एक बंदे को काफिया समझ आए, नीचे से तुम बोलोगे ना, मेरी जिंदगी में इजाफा हो जाएगा। मैं शाम तक दुआ करता जाऊंगा। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, उसमें ज़हरा की दुआओं का आपकी क्या बात है तारिक जी, मौला आपको और इज्जत दे। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, उसमें ज़हरा की दुआओं का असर आता है। दूर
दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम। इकबाल साहब किबला, मैं मौला दी कसम मेरा दिल नहीं मरेंदा, मैं शिया करना बंदा हो तो इस मिसरे से चुप कर जाए। दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम, पास आते नहीं अब तक उन्हें डरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है तेरी। जी बिस्मिल्लाह मौलाना जी। दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम, पास आते नहीं अब तक उन्हें डर आता है। अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले। जागना, जिंदगी की नौकरी एक तरफ, मौलाना मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस बंदे को उर्दू आती है वो अंदर से मजबूर हो जाएगा बोलने के लिए। माजरत, जो बंदा मुश्किल शेर नहीं सुनता उससे माफी मांग के पढ़ूं। अब भी झुक जा, गाजी के हर मुनकर को मशवरा दे रहा हूं, अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले। शाम को सुबह का फूला भी तो खारा। अजियो अजियो अजियो, गाजी के नौकर, अब मना के वफा के बादशाह के हाय भाई। अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले, अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले। शाम को सुबह का फूला भी तो घर आता है, 4 शाबान को रोशन है मदीना सारा। मैं न छेड़ो, मैं शामिल है, तू चुप कर गए तो मेरी आदत का पता है, मैं छिड़ पौने। हाँ, 4 शाबान को मेरा दिल है, मैं 3-4 शेर होर पढ़ा तो थोड़ी जिन छोड़ रहे हो। 4 शाबान को रोशन है मदीना सारा, क्यों आसमां से बनी हाशिम का कमरा। जिन कमर ना मारे नहीं आता उन्हें मैंने की दाद है। 4 शाबान को जी सलाम, 4 शाबान को रोशन है मदीना सारा, आसमां से बनी हाशिम का कमर आता है। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खाकर भी वो कर्रार नजर आता है। शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहाथ भी रहने का हुनर। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खाकर भी वो कर्रार नजर जी। तो ये बड़ी मुश्किल से हालत है, मेरी मदद कबूल कर ले तो ठीक है, वरना जैसा तेरा हुक्म है। कहता 10 हुसैन अकबर में टोरे क्यों। अल्लाह न करे कोई न रोवे उस पे डाले थे, मैं अकबर ना टोरना पड़ा, अकबर की माँ फिर मर जाएगी। जी 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 जी। अच्छा चलो फिर इससे पहले कि मैं हुसैन का अकबर शुरू करूं, अकबर की माँ का एक हुक्म सुन लो, तैयारी का एक जुमला, शहादत नहीं। तारिक तुम इस बात के गवाह हो, तुम जिंदगी सारी लाहौर गुजारते हो। मैंने आज से 11-12 साल पहले खाड़क लाहौर 8 मुहर्रम को 1 घंटा 2 मिनट हुसैन के अकबर की शहादत पढ़ी। रोते रोते एक सैयदादी मजलिस में मातम करती 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 अकबर को वो दिन और आज का दिन मैंने अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। पूरे आलम में आए हुए पाकिस्तान भर के नज़ारों, मुझे अकबर की कसम है, मैं 11 मुहर्रम के बाद उस सैयदादी के घर फातिहा पढ़ने गया हूँ। मैंने उसके बच्चों से कहा बड़ा अरमान है, उसके बच्चों ने मुझे कहा मुबारकबाद दे, हमारी माँ अकबर को रोते हुए। मातम की ताकत, मातम की ताकत, जिंदगी का क्या पता है केड़े मोड़ तो मगर। जी बेटा, मैंने सैयदादी के बच्चों से कहा जी बड़ा अरमान है भाईजान, मुझे कहता है मुबारकबाद दे,
हमारी माँ को कदे ना रोवे, मौला जमाने तासीर दे। हमारी माँ अकबर को रोते हुए मर गई है, तू अफसोस करने आया हो। इससे पहले कि मैं अकबर सुन लूं, पढ़ना मैंने तैयारी कर 1 या 1.5 मिनट, वो भी तारिक बेटे के हुक्म पे, वरना मैं गुजर के जा रहा था। एक हुक्म अकबर की माँ का तुम्हें पहुंचा दूं, मानो तुम्हारी अपनी मर्जी, न मानो तुम्हारी अपनी मर्जी। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम से लेके अल्लामा संजैदी तक, इन दोनों बुजुर्गों ने ये हुक्म अकबर की माँ का कराची के मिंबर पे पढ़ा है। उन्होंने फरमाया कि अकबर की माँ उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब कहीं मेरे अकबर का मसाइब पढ़ा जाए और कोई न रोए, मैं उसका नाम लेके कहती हूँ तूने अकबर देखा जला। और धियां दे पर्दे होनी, और चाचा जवान औलाद जिंदा रही, साला कोई बुढ़ा प्यो पुत्र दा गमला वेखे यार, रोना पड़े तारे। अकबर की अम्मा फरमाती, तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं, तूने मेरे अकबर की दाढ़ी जो नहीं देखी, तूने मेरे अकबर की आंखें जो नहीं देखी। भाई जान एक रिवायत पढ़ूं, अल्लाह वाले की कसम है, ये आंखें न रहे अगर आंखों से न पड़ी, इस तो का कसम को नहीं, अखा ना न पड़ी हो मैं रिवायत मेरी आंखा ना रान, और मैं मिंबर हुसैन ते बयान दा भाई कोई बंदा इस पूरे पिंडाल मैं अगला जुमला पढ़ा ते मातम न कर सके अकबर तो माफी जरूर होंगे, मौला कोई खता हो गई है, मैं इस जुमले को रो नहीं सका। सहाबा का मजमा, मदीना आबाद, मस्जिद नबवी, दरमियान में मोहम्मद, दाएं बाएं सहाबा, रसूल गुफ्तगू फरमा रहे थे, बाहर सड़क से लड़ाई की आवाज आई। मोहम्मद ने सलमान को भेजा, जा जरा पता करके किस बात की लड़ाई है, कौन लड़ रहा है। लम्हों बाद सलमान वापस आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, 2 बंदे, एक ऊंट है, एक बंदा कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट मेरा। मोहम्मद ने कहा फैसला करे, नबी बाहर आए, इससे पहले कि नबी कोई फैसला करते एक बंदा आगे बढ़ा, उसने अमामा उतार के मोहम्मद के पाँव पे रखा, उसने कहा यार सुना, इस ऊंट को नहर करे, इसकी खाल उतारे, इसके सीने पे काला दाग होगा, अगर दाग हुआ तो ऊंट मेरा, अगर दाग न हुआ मैं माफी भी मांगूंगा, गोश्त भी दूंगा, ऊंट की कीमत भी अदा करूंगा। मैं बार बार गल की जाना, मैं जुमला तेन समझ आवे ते तेरी आंखें चो हज न निकले, गाजी दा वास्ता ही करबला मुंह करके अकबर दी मां तो माफी जरूर मांग ला, मैं बीबी मैं जुमले तो नहीं सकिया, ऊंट भी दूंगा, ऊंट की कीमत भी दूंगा, माफी भी मांगूंगा, गोश्त भी वापस लूंगा। नबी ने कहा ऊंट को ना करो, ऊंट को नार किया गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके सीने पे काला दाग नजर आया। तारिक बानी पुत्र मैंने माफ करी। मोहम्मद ने कहा तुझे कैसे पता था ऊंट के सीने पे दाग होगा? उसने कहा मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। बदकिस्मत है बंदा जड़ा है भी शिया, वो हाथ भी है तो सीने पे नहीं मारे, बदनसीब है बंदा जड़ा किसी अज़ार घर जमे ते जुमले ते मातम नहीं कर सकिया, वो बंदा सिर तले करे यार इबादत शरीक होवे। मोहम्मद ने कहा तुझे कैसे पता था इसके सीने पे दाग होगा? उसने कहा मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। और कदा न रोए मेरा वीर, मुझे यकीन था इसके सीने पे दाग होगा, नहीं मानता मैं उस बंदे को, शिया घर का बंदा जो अगले जुमले पे मातम न करे। अल्लाह जाने क्या हुआ रसूल को, अमामा खुल के गले में आ गया, आंखों से आंसू शुरू हो गए, दाढ़ी आंसू से भर गई। 4 साल के हुसैन को उठाया, उठा के हुसैन की कमीज के गिरबान के बटन खोले, बटन खोल के कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा। सलमान आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह बात ऊंट की हो रही है, चूम हुसैन को रहे हो। फरमाता तूने सुना नहीं, ऊंट के सामने एक ज़िबा हुआ, उसके सीने में दाग है, इसके सामने कभी अकबर को बरछी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी अब्बास के बाजू, कभी असगर मातम, काला मातम। आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन, जी 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 जियो तेरी जवानी, जी जितनी बारी आंख में बना। इसके सामने कभी अकबर को बरछी, कभी असगर को तीर, कभी अब्बास के बाजू, कभी कासिम के टुकड़े। यार रख मेरे सर पे कुरान। करबला के मैदान में इसे हुसैन ने तीसरी बार बुलाया, गाजी का वास्ता जे बर्दाश्त
बर्दाश्त न होवे ते पानी मजलिस में आख्या जे मैं 14 की कसम है मैंने पहले उठे आखे मैं टाल गया मैंने इथे बारगा वड़दे आखे सू मैं टाल गया और फिर मिंबर ते मेरे पैरी हथ ला के आदा अकबर दी तैयारी सुना करबला के मैदान में कोई शहीद कोई बंदा है आगे ना आए हुसैन का वास्ता जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ आगे ना आना मजलिस बर्बाद ना करना करबला के मैदान में कोई शहीद ऐसा नहीं जिसे हुसैन ने तीसरी बार बुलाया हो भेजा फिर बुलाया फिर भेजा फिर बुलाया तीसरी बार भेज के नहीं बुलाया तेरा कोई पत्थर का सीना है करबला के मैदान का अकेला शहीद है अकबर इसे हुसैन ने 36 मरतबा भेजा है 36 मरतबा बुलाया है भेजा फिर बुलाया अकबर नीचे उतर मुझे सीना चूमने दे फिर भेजा वहीं बैठ जाओ बस आप पढ़ो मैं वहीं बैठ जाओ भेजा फिर बुलाया अकबर नीचे उतर बिठा दे इसे ये तो चल रहा इसे बिठा दे हाथ पकड़ के भेजा फिर बुलाया अकबर नीचे उतर मुझे सीना चूमने दे फिर भेजा फिर बुलाया अकबर नीचे उतर मुझे दाढ़ी चूमने दे भेजा फिर बुलाया अकबर नीचे उतर मुझे आंखें चूमने दे फिर भेजा फिर बुलाया अकबर नीचे उतर मुझे माथा चूमने दे मैं देखता हूँ कौन सी है जो उसके मातम नहीं करता 37 मरतबा हुसैन फरमाते जा अकबर अल्लाह के हवाले अकबर कहते नहीं बाबा पहले ईमान बन के वादा करो अब मैं जाऊँ तो मुझे आवाज नहीं दोगे हुसैन फरमाते जा अकबर इमाम का वादा मैं नहीं बुलाऊंगा अकबर घोड़े पे आया हुसैन का सर उठा अकबर का घोड़ा चला हुसैन के कदम उठे अकबर का घोड़ा तेज हुआ हुसैन के कदम तेज हुए अकबर का घोड़ा जिसे नहीं आता मातम सारी जगह में अकबर की महाराजी हो जाएगी अकबर का घोड़ा तेज हुआ हुसैन के कदम तेज हुए अकबर ने घोड़े को लगाई गरीब ने सबसे अमामा उतारा अमामा उतार के कमर के साथ बांधा कमर के साथ बांध के अकबर के घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया हुसैन के दौड़ने की देर थी करबला की नहीं आता मुझे मातम करबला की जमीन में दलदला आया मोहम्मद का ताज उतर गया फरिश्तों की तस्वीरें गिर गई हूरों ने मातम शुरू किया अकबर के सामने एक मस्तूर आ गई जिसका काला लिबास था जिसका एक हाथ पहलू पे था उसने दूसरे हाथ से इशारा किया उसने कहा अकबर मैंने चकियां पीस के भाला करना मातम और अकबर मैंने चकियां बिठाओ इसे हुसैन का वास्ता बिठाओ इसे एक जुमला और पढ़ने गाजी का वास्ता इसे बिठाओ उसने कहा अकबर मैंने चकियां पीस के पाला है अकबर बेटे सबको प्यारे होते हैं अकबर तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा अकबर मैं दादी मिन्नत पढ़ो बस करो पढ़ो तारे की इजाजत है मैं अगला जुमला पढ़ो मैं कुरान से तरक्की करूं हुण भी कोई बंदा न मने तो अपना मुकद्दर है मैं बीबी दे रोजे ते पिछले साल शाम में जुमला पढ़े अल्लामा ताहिर दरवरी के बेटे ने अमामा उतारा और तड़ हाथ से खड़ा होकर मातम शुरू कर दिया जितनी देर में अकबर जीन से उतरता हुसैन ठोकरे खा के जमीन माता ज़हरा का लाल प्यासा गरीब आए हुसैन आए हुसैन आए हुसैन आए हुसैन खत्म मजलिस आए हुसैन बूढ़े बाप को उठाया उठा के सीने से लगाया दोनों हाथ बांध के अकबर कहते बाबा मेरे नसीब में शहादत नहीं हुसैन फरमाते हैं अकबर कहते कैसी शहादत है कभी आप बुलाते हैं कभी दादी बुलाती है कभी अम्मा बुलाती है कभी भैया सज्जाद बुलाता है कभी बहन सकीना बुलाती है मैदान न जाऊं हुसैन फरमाते हैं जा जरूर बूढ़े बाप पे एहसान कर घोड़े का मुंह रख फौजों की तरफ अपना मुंह रख मेरी जब तक तू फौजों में गुम नहीं हो जाता मैं तेरा चेहरा देखता रहूं भाई इमाम मुसद्दद आर्मी है जाकिर भी आलम भी है मेरे कुरान की कसम ही दस जिस हुसैन से ये गवारा नहीं हुआ अकबर मुंह फेर के चला जाए अल्लाह जाने उसने कैसे पर्ची का लगना सुना अल्लाह जाने कैसे अकबर का उतरना सुना अल्लामा तरबंदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कायनात का पहला और आखिरी बाप है हुसैन जो करबला के जंगल में जवान बेटे के कातिलों से पूछ रहा था किसी को पता है मेरा किसी ने देखा हो मुझे नजर नहीं आता और मेरी बीनाई खत्म हो गई और मेरी आंखें बुझ गई हाथ पकड़ इसका हुसैन का वास्ता 1 मिनट और पढ़ना खत्म हो गई भाई 1
बर्छी मैदान में निकली है न मैंने कभी पढ़ी है। खैमों में निकली है बर्छी, किसने निकाली है? जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन तुझे बताऊंगा अकबर की माओ ने बर्छी निकाली कैसे। खत्म हो गई मेरी मजलिस। जवान बेटा उठाया हुसैन, 70 लाशें करबला के जंगल में यूं उठाए हैं। आखिरी लफ्ज अकेला अकबर है जिसे यूं उठाया। सीने से सीना, चेहरे से चेहरा, दाढ़ी से दाढ़ी, दोनों बाप बेटे के पांव जमीन पे लकीरें खींच रहे थे। तो अलम तले बैठे, मैंने अलम वाले की कसम है, मैंने आज से 17-18 साल पहले आगा सैयद मोहम्मद शिराजी साहब किबला से पूछा, मैंने कहा सारे लाशें यूं उठाए, अकबर यूं क्यों उठाया? चीख निकल गई उनकी। कहने लगे हुसैन का दिल था, जब तक अकबर का दिल धड़कता रहे मैं धड़कन सुनता रहा। यूं उठा के जा रहा था, अकबर का सर था बाप के शाने पे, हुसैन बेटे का मुंह चूम के जा रहे थे। 17 कदम पहन का खेमा रह गया। या अचानक अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन तूने वादा किया था मैं अकबर वापस करूंगा, मेरा अकबर वापस कर। तेजी से चला गरीब, 5 कदम पहन का खेमा रह गया। या अचानक गरीब ने देखा अकबर का सर गिरना शुरू हुआ। अकबर के चेहरे पे मौत की जर्दी देखी, अकबर की आंखों में मौत देखी। खत्म हो गई मेरी मजलिस। करबला की जमीन पे अकबर को सुला के दोनों हाथ बांध के हुसैन कहते अकबर यार जल्दी नहीं करनी, मैं बहन से वादा करके आया हूँ, अकबर मेरी बहन मर जाएगी। कौन है जो शिया है और मातम न करे? वादे का लफ्ज आया, अकबर के लब हिले। हुसैन ने कान लगाए, अकबर की आवाज आई, बाबा अपना अपना मुकद्दर है, तू अपनी बहन से